Assalamu alaikum students, welcome to serotonin. Today we will discuss about vitamin K, इसके सोर्सेज, इसके यूजेस, इसकी डेफिशिएंसी, सब कुछ आपको बताया जाएगा। सोर्सेज में सबसे पहले क्या आता है, हमें प्लांट से भी ऑब्टेन हो सकता है। इसके मैकेनिज्म मैं बड़ा इंटरेस्टिंग आपको समझाऊंगा। प्लांट्स, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया और इसके अलावा सिंथेटिक फॉर्म से भी ऑब्टेन होता है। अब सिंथेटिक फॉर्म से जो ऑब्टेन होता है हम उसे कहते हैं मैना डाइओन, और जो हमें प्लांट से ऑब्टेन होता है उसे हम कहते हैं फाइलोक्विनोन। ठीक है जी। और जो हमें इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया से ऑब्टेन होता है उसे हम मेनाक्विनोन कहते हैं। विटामिन के हमारी बॉडी में नेसेसरी क्यों है? प्लांट्स में ऑब्टेन होते हैं तो आपने पी से याद रखना है कि फाइलोक्विनोन आपको याद रह जाएगा, और इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया मेनाक्विनोन आपने याद रखना है। सिंथेटिक फॉर्म आप किस तरह याद रखेंगे कि मैना आपने वैसे ही लगा देना है, यहाँ पे क्यूनोन क्यूनोन दो हैं तो आपने डाइयोन लगा देना है, मतलब क्यूनोन क्यूनोन दो बने तो डाई बन जाएगा, वैसे ही याद रखने के लिए। सोर्सेज तो इसके ये आगे हमारी बॉडी में सॉरी, हमारी बॉडी में ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है विटामिन के? सबसे पहले क्या होता है, हमारी बॉडी में जो कोएगुलेशन प्रोटीन है, अगर हमारी बॉडी में इंजरी होती है तो काफ़ी सारी प्रोटीन एक्ट कर रही होती हैं, लाइक प्रोथ्रोबिन, स्टुअर्ट फैक्टर होता है, 2, 7, 11, 12 फैक्टर्स होते हैं, क्लोटिंग प्रोटीन्स होती हैं। ये कोएगुलेशन जो प्रोटीन है उनमें कार्बोक्सिलेशन करवानी है। विटामिन के कार्बोक्सिलेशन के लिए बड़ा नेसेसरी है। लाइक देखें, ये हमारे लीवर में सारी कोएगुलेशन प्रोटीन्स सिंथेसाइज होती हैं। कैसे होती हैं? डिफरेंट सेल्स मैसेंजर आरएनए के थ्रू, मतलब जीन्स होते हैं, वो जीन्स जो होते हैं वो मैसेंजर आरएनए के थ्रू स्पेशल प्रोटीन जनरेट करते हैं जिसे हम कहते हैं कोएगुलेशन प्रोटीन। अब कोएगुलेशन प्रोटीन कभी भी विटामिन के बगैर ना अटैच नहीं हो सकती, मतलब लाइक इफ़ेक्टिव काम नहीं कर सकती। विटामिन के बगैर क्लोटिंग होती है लेकिन इफ़ेक्टिव नहीं होती। अब क्या होता है, हमने बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं, कोएगुलेशन प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स किस से मिलके बनती है? अमाइनो एसिड से। फॉर एग्जांपल, ये एक कोएगुलेशन प्रोटीन है तो ये डिफरेंट अमाइनो एसिड से मिलके बनी होगी। ये भी अमाइनो एसिड है, ये भी अमाइनो एसिड है, ये। अब जो प्रोटीन है ना, जो अमाइनो एसिड से मिलके बनती है, उनमें क्या होता है कि ये जो अमाइनो एसिड है ग्लूटामिक एसिड, वहाँ पे कार्बोक्सिलेशन एक हुई होती है। हमने सेकंड कार्बोक्सिलेशन के लिए ना सारा काम करना होता है ताकि कैल्शियम की अटैचमेंट हो जाए। मतलब ये हमारी कैल्शियम के अटैचमेंट के लिए नेसेसरी है कार्बोक्सिलेशन, जो कि हमें विटामिन के ज़रिए होती है। अब वो किस तरह होती है? ये हमारा अमाइनो एसिड है ना, ग्लूटामिक एसिड, तो इससे हमने कार्बोक्सिलेशन करवानी है सेकंड, ताकि कैल्शियम की अटैचमेंट हो सके। कैल्शियम बहुत बहुत नेसेसरी है, विटामिन के बहुत नेसेसरी है। विटामिन के किस तरह कार्बोक्सिलेशन करता है इसके बारे में अब बताता हूँ आपको। लाइक ये देख लें आप, ये एक पूरी पूरी प्रोटीन है और ग्लूटामिक एसिड पे हमने करवानी है कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, ये किस तरह करवानी है? उसके लिए हमें चाहिए होगा कार्बन डाइऑक्साइड, हमें ऑक्सीजन चाहिए होगी। ठीक है जी। और नेक्स्ट जो है, हमें विटामिन के जो है ना, एक तो हमें एंजाइम चाहिए, गैमा ग्लूटामाइल कार्बोक्सिलेज। एक तो ये हमें एंजाइम चाहिए इसके लिए, ठीक है। सेकंड जो एंजाइम चाहिए ना, विटामिन के की जो फॉर्म है वो होती है हाइड्रोक्विनोन फॉर्म, जो एक्टिव फॉर्म होती है। ठीक है, वो किस में कन्वर्ट होती है? एपोक्साइड में। ये एपोक्साइड में कन्वर्ट होगी तब ही कार्बोक्सिलेशन हो पाएगी, और इस एक्टिवेशन को रोका जा सकता है बाय यूजिंग वारफेरिन ड्रग्स। काफ़ी सारी ड्रग्स होती हैं जिनमें मैं एक का नाम लेता हूँ, वारफेरिन, जो कि इसे इनहिबिट करती है। अगर क्लोटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है हमारी बॉडी में किसी वजह से, तो हम वारफेरिन पेशेंट को देते हैं, और वो क्या करता है पेशेंट, मतलब उसकी क्लोटिंग नहीं हो पाती इतनी ज़्यादा, तो वो नॉर्मलाइज हो जाता है। सो हमें विटामिन के जो है, एक तो इसकी हाइड्रोक्विनोन फॉर्म से हमने क्विनोन फॉर्म से एपोक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें एक एंजाइम चाहिए होता है जिसे हम कहते हैं विटामिन के एपोक्साइड रिडक्टेज। वी कोर से आपने याद रखना है, वी कोर। मतलब कि
विटामिन के एपोक्साइड रिडक्टेस। देखिए ना, मतलब काफ़ी सारी प्रोटीन्स होती हैं, उनमें प्रोटीन में स्पेशल जो प्रोटीन है ग्लूटामिक एसिड, वहाँ पे हमने कार्बोक्सिलेशन करवानी है। कार्बोक्सिलेशन जब करवानी है वो किस तरह करवानी है, हमें चाहिए ऑक्सीजन, हमें चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोटीन हमें चाहिए सी और एस, ये दो प्रोटीन भी हमारे लिए रिक्वायरमेंट है इसकी। और इसके साथ साथ हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए गैमा ग्लूटामाइल कार्बोक्सिलेज, क्योंकि हमने जो है ना ग्लूटामिक एसिड, इसकी जो चेन होती है ना चेन, ये हमारा ग्लूटामिक एसिड है फॉर एग्जांपल, ये देख लें आप, ये ग्लूटामिक एसिड है। तो इसकी गैमा जो कार्बन है ना, ये अल्फ़ा कार्बन है, ये बीटा है, ये गैमा है। तो जो गैमा कार्बन है ना, हमने वहाँ पे कार्बोक्सिलेशन करवानी है, ये वाली, मतलब लाइक कि यहाँ पे अगर ए कार्बोक्साइल है ना, तो हमें सेकंड चाहिए कार्बोक्साइल, ठीक है जी। और उसके लिए हमें दो एंजाइम चाहिए, गैमा ग्लूटामाइल कार्बोक्सिलेज चाहिए, जो कि मैंने आपको बता दिया। सेकंड जो चाहिए वो हमें चाहिए वीकोर, विटामिन के एपोक्साइड रिडक्टेज। अगर ये नहीं होगा तो हम वारफेरिन, अगर हम ड्रग यूज़ करते रहेंगे तो इससे इनहिबिटर है ये इसका, ठीक है। और विटामिन के जो है वो एपोक्साइड में कन्वर्ट होगा, तभी उसकी एक्टिव फॉर्म होगी और तभी ये कार्बोक्सिलेशन करवा पाएगा एपोक्साइड फॉर्म में, विटामिन हाइड्रोक्विनोन से एपोक्साइड में। तो अब हमारा कार्बन क्या हुआ, ये हमारी पूरी की पूरी आ गई प्रोटीन दोबारा। ये मैंने वैसी मिसाल के तौर पर बताई, ये मैंने अमाइनो एसिड शो किए हैं। तो इन अमाइनो एसिड में जो स्पेशल अमाइनो एसिड है ग्लूटामिक एसिड, उसकी ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन, ये अल्फ़ा बीटा गैमा। तो गैमा कार्बन पे पहले कार्बोक्साइल एक लगा हुआ था, हमने क्या किया कि हमने विटामिन के थ्रू सेकंड जनरेट कर दिया विटामिन कार्बोक्साइल ग्रुप। अच्छा जी गाइस, अब जो नेक्स्ट जो है ना इसका, वो ये है। अब हमने क्लोटिंग फैक्टर तो बना लिया, ये वाला क्लोटिंग फैक्टर। अब मैंने एक एग्जांपल के तौर पर समझाने के लिए, ये क्लोटिंग फैक्टर है हमारा, ठीक है। तो अब हमने जो क्लोटिंग फैक्टर को बनाया है ना, अब हमने करना क्या है इसका, ये मेरा एक क्लोटिंग फैक्टर है, ठीक है। अब मैंने क्या किया इस पे, ये एक है, ये मैंने एक ऐसे समझाने के लिए बनाया है। ये मेरा एक ग्लूटामिक एसिड है, मतलब एक प्रोटीन है, प्रोटीन में ग्लूटामिक एसिड है, स्पेशल अमाइनो एसिड है। अब उसमें क्या लगा हुआ है, कार्बन अल्फ़ा बीटा गैमा। गैमा पे एक कार्बोक्साइल था, दूसरा इसने कर दिया, क्या नाम है, विटामिन के ने। तो ये दोनों कार्बन आ गए। अब ये देखें आप कि ये क्यों नेसेसरी है। अब कैल्शियम है ना +2 होता है। अब कैल्शियम ये फॉर एग्जांपल ये फॉस्फोलिपिड की लेयर है, ठीक है। अगर हमने क्लोटिंग फैक्टर वहाँ पे करवाते हैं ना जहाँ पे हमें कोएगुलेशन चाहिए होती है, ठीक है, मतलब जहाँ पे इंजरी हुई होती है, तो वहाँ पे जो फॉस्फोलिपिड की लेयर होती है ना, ये फॉस्फोलिपिड का एक बेड समझ लें। बेड के ऊपर बैठे हैं दो क्लोटिंग फैक्टर, जो कि हमारे लीवर ने जनरेट किए हैं। अब क्लोटिंग फैक्टर अपने याद किस तरह रखने हैं, 2 के साथ 9 10, 2 के साथ 9 10, ठीक है। और जो ये हमारी बायोकेमिस्ट्री में लिखा हुआ है, और जो हमारी जो फिजियो है उसमें 12 11 9 10 हैं, 12 11 9 10। आपको ये याद रह गया तो आपको ये भी याद रह जाएगा, 2 के साथ 9 10, ठीक है। अब देखें ये भी कोई एक क्लोटिंग फैक्टर, लाइक ये है 9 है क्लोटिंग फैक्टर, और ये 10 है। ये कभी भी इनके लगे हुए स्प्रिंग टाइप, ठीक है। ये कभी भी फॉस्फोलिपिड की लेयर से अटैचमेंट नहीं कर सकते, कभी भी ये क्लोटिंग काज नहीं कर सकते। अब इनकी क्लोटिंग करने के लिए हमें चाहिए, इसके एंड पे कार्बोक्साइल पहले था, अब कार्बोक्साइल हमें सेकंड में मिल गया, ठीक है। कार्बोक्साइल हमें एक मिल गया यहाँ से, कार्बोक्साइल हमें एक मिल गया यहाँ से। तो क्या हुआ, अब कैल्शियम आया, कैल्शियम का रोल देख लें। एक तो इसने फॉस्फोलिपिड के साथ जुड़ गया, ठीक है। दूसरा इसने क्या किया, दूसरा ये जुड़ गया ये क्लोटिंग फैक्टर्स के साथ, क्योंकि ये नेगेटिव नेगेटिव चार्ज था ना, तो कैल्शियम Ca+2 होता है ना, Ca+2, तो ये एक क्लोटिंग फैक्टर था CO नेगेटिव, ठीक है। और ये एक था CO नेगेटिव, ये एक था प्रोटीन। अब दूसरा कैल्शियम ने एक बॉन्ड ये बना लिया,
सेकंड कैल्शियम ने दूसरे के साथ बॉन्ड बना लिया, CO नेगेटिव। मतलब क्लोटिंग होती है, अगर ना भी हो ना विटामिन के तो क्लोटिंग होती है, लेकिन कार्बोक्साइल एक पकड़ नहीं पाएगा। लाइक अगर हम किसी आदमी का एक जगह से कान पकड़ें तो वो जल्दी छुड़वा सकते हैं, अगर हम दोनों जगहों से उसका कान पकड़ लें तो कभी भी वो जल्दी नहीं छुड़वा पाएगा हमसे। तो ये स्प्रिंग लगे होते हैं इनके क्लोटिंग फैक्टर्स पे। तो इसने क्या किया कि लाइक के कैल्शियम आया, कैल्शियम ने फॉस्फोलिपिड की लेयर थी, फॉस्फोलिपिड्स की लेयर्स के साथ जुड़ा और उसके साथ भी जुड़ा और पीछे से आके दोनों क्लोटिंग फैक्टर को पकड़ लिया ताकि ये भाग ना पाएँ। ठीक है, इनकी स्प्रिंग लगे हुए थे ना तो ये भाग जाते थे। तो ये इसकी कार्बोक्सिलेशन करवाने के लिए ही हमें हमें कैल्शियम पकड़ सके, ताकि हमें कार्बोक्सिलेशन इसलिए नेसेसरी होती है। ठीक है, और ये हमारा हो गया पूरा मैकेनिज़्म, इतना इजी है। 2 के साथ 9-10 फैक्टर्स हैं, कार्बोक्सिलेशन हमने करवानी है, उसके लिए 2 एंजाइम चाहिए, एपोक्साइड रिडक्टेज वीकोर, विटामिन के एपोक्साइड रिडक्टेज, उसकी हाइड्रोकिनोन से एपोक्साइड फॉर्म चाहिए, गैमा ग्लूटामाइल कार्बोक्सिलेज चाहिए, और ये कन्वर्ट हो जाएगा गैमा कार्बोक्साइल ग्लूटामाइल रेसिड्यू। ये जो चीज़ है ना, मतलब ये एक मेरा क्लोटिंग फैक्टर है, CO नेगेटिव। ये एक प्रोटीन है, कोएगुलेशन प्रोटीन, तो हम इसे कहेंगे गैमा कार्बोक्सी ग्लूटामाइल रेसिड्यू। ठीक है, अब ये इसके क्लोटिंग फैक्टर्स आ गए, तो ये इन्होंने आपस में भी अच्छा मतलब बॉन्ड बना लिया, जुड़ गए। दूसरा कैल्शियम ने आके पीछे से इन्हें भी पकड़ लिया, साथ वो फॉस्फोलिपिड की लेयर के साथ मतलब बेड के ऊपर था वो, तो वो बेड के साथ उसका थोड़ा सा बाजू भी लग रहा था, मतलब वो फॉस्फोलिपिड के साथ इन्हें क्लोटिंग को जोड़ के रखेगा, क्लोटिंग फैक्टर्स को। ये विटामिन के का रोल होता है, मतलब कार्बोक्सिलेशन करवाता है ताकि कैल्शियम पकड़ सके इसे फॉस्फोलिपिड्स की लेयर के ऊपर। ये इसका पूरा मैकेनिज्म है, और इसकी क्लिनिकल डेफिशिएंसी मैं इसका नेक्स्ट वीडियो बताता हूँ। थैंक यू सो मच।